हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कार्बिन और कार्ब एनायन। आज अपन देखेंगे नेक्स्ट इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं एक विषम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या फिर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये कैसा व्यवहार करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं या फिर पैरामैग्नेटिज्म ये दर्शाते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं या फिर पैरामैग्नेटिज्म दर्शाते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं और ये जनरली इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसमें अष्टक पूर्ण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। और उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो संकरण है वो sp3 संकरण पाया जाता है। टाइप इसके सेम कार्ब एनायन और कार्बोकेटाइन की तरह ही 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फॉर्मेशन है इसका तापीय अपघटन या फिर प्रकाशिक समांश विखंडन द्वारा होता है, थर्मल होमोलाइटिक लीवेज द्वारा होता है, जिसके अंदर की जैसे अपन ने दिखा रखा है इसमें कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है, एक्स मॉलिक्यूल है जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस पर अगर अपन गर्म करते हैं उच्च ताप पर या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो क्या होता है, इनके बीच में जो एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका समांश विखंडन होता है। जब मैंने आपको होमोलाइटिक लीवेज पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसमें जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो समान रूप से दोनों के दोनों एटम के ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि इसमें बीच में जो एक सिंगल बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों एक्स जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो गए हैं। तो इस तरीके से मुक्त मूलक बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, बेंजाइल परऑक्साइड है अपने पास, जिसमें कि ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और थर्मल इफेक्ट से क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड टूटता है और दोनों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्योंकि सेम एलिमेंट है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, जिसके बाद की CO2 गैस के रूप में निकल जाती है और बेंजीन के ऊपर मुक्त मूलक का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और बेंजीन मुक्त मूलक अपन को मिलता है। नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन की विधि है किसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के विद्युत अपघटन से, यानी कि RCON पॉजिटिव जिसका कि विद्युत अपघटन किया जाता है, तो अपने पास कार्ब एनायन, अपने पास एक नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज मिलती है, जैसे कि RCOO नेगेटिव, जिसमें से कि CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और अपन को एल्काइल के ऊपर एक मुक्त मूलक देखने को मिलता है। इसके बाद आती है इसकी स्टेबिलिटी इसकी कार्बोकेटाइन की तरह होती है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शंस ये है कि 2 मुक्त मूलक आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन में दिखाया गया है। और सेकेंड रिएक्शन है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी मुक्त मूलक जैसे है जिसकी कि 2 स्पीशीज ली है, तो ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। जैसे इसमें CH3 CH2 मुक्त मूलक लिया गया है, जिसके कि 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, तो एक में तो क्या हुआ है, इसमें एल्कीन बनाई है और सेकेंड वाले में एल्केन। तो ये है असमानुपातन अभिक्रिया। इसके बाद आपके इंटरमीडिएट आता है बेंजाइन, जिसे कि एरीन भी कहा जाता है। इसमें होती है बेंजीन के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए किस तरीके से होता है। बेंजाइन की कई बार स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है। बेंजाइन होता है, बेंजीन में से जब 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, किसी भी पास वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो वहाँ भी बॉन्ड बन जाता है, जो कि जिसे कि डिहाइड्रोबेंजीन भी कहा जाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, बेंजाइन को एरीन्स भी कहा जाता है और डिहाइड्रोबेंजीन भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 2 हाइड्रोजन हैं उनकी जगह क्या है,
एक पाई बॉन्ड बन गया है क्योंकि वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो निकल चुके हैं। नेक्स्ट है इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जैसे अपने पास कोई भी एल्किल हैलाइड है यानी कि बेंजीन के साथ कोई भी हेलोजन लगा हुआ है और पास वाले हाइड्रोजन इनको हटाना है, तो कोई भी साथ में क्या लेंगे, कोई भी क्षार लेंगे यानी कि बेस लेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये निकल जाएंगे और साथ में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेकेंड विधि है फॉर्मेशन की, जिसमें बेंजीन रिंग है, एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी रिएक्शन कराते हैं अपन NaNO2 और HCl के साथ। तो रिएक्शन के बाद अपन को क्या मिलती है, बेंजाइन, NH2 और CO2। फिर इनकी रिएक्शंस है जैसे कि डाइमराइजेशन रिएक्शन, यानी कि दो बेंजाइन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बाइफिनाइल्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, दो बेंजाइन के मॉलिक्यूल लिए गए हैं और उसके बाद इनमें क्या हुआ है, डबल बॉन्ड आपस में जुड़कर इन्होंने दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़कर क्या बना, बेंजाइन रिंग ने, दो बेंजाइन रिंग ने आपस में जुड़कर क्या बना लिया है, बाइफिनाइल्स बना लिए हैं। सेकेंड रिएक्शन है इनकी, बेंजाइन की रिएक्शन करा रहे हैं अपन NH2 नेगेटिव के साथ, तो अपन को क्या मिल रहा है, एनिलीन, यानी कि है न्यूक्लियोफाइल का इसमें योग किया गया है। ठीक है, तो ये थी बेंजाइन, जिसे कि एरीन्स भी कहा जाता है और डिहाइड्रोबेंजीन भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मेशन और इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट आता है अपने पास नाइट्रीन इंटरमीडिएट। नाइट्रीन इंटरमीडिएट है जिस पर की है N पर क्या है, दो लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं। इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। फॉर्मेशन जो है इसका RN3 यानी कि एजाइड को गर्म करने पर मिलता है। एजाइड होता है N3 के साथ कोई अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे एजाइड बोला जाता है, तो यह है एल्किल एजाइड। इसे अगर गर्म किया जाता है तो जो नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और अपन को मिलता है एल्किल नाइट्रीन। ठीक है, जैसे कि कोई भी एल्किल ग्रुप की जगह बेंजीन जुड़ा है तो ये है बेंजीन एजाइड, जिसको कि गर्म किया जाता है तो अपन को नाइट्रीन मिलती है। फिर है इसकी रिएक्शंस वही बेंजाइन की तरह डाइमराइजेशन रिएक्शन है, जिससे कि अपन को एजो कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कि बेंजीन के साथ अगर नाइट्रीन बनी हुई है और इसके अगर अपन ने दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो जो नाइट्रोजन है वो आपस में बॉन्ड बना लेती है और अपन को क्या मिलता है, डाईएजो बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें कि अपन को एमाइड से एमीन 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। तो एमाइड है अपने पास CH3CONH2 प्लस ब्रोमीन लेते हैं साथ में और साथ में लेते हैं KOH। तो इसमें अपन को नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है और साथ में अपन को क्या मिलता है, CH3NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 और वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर नीचे इसकी मैकेनिज्म दी गई है, जो कि 4 स्टेप्स के अंदर इसकी मैकेनिज्म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन इस नाम से भी पूछ ली जाती है और जनरली इसकी मैकेनिज्म पूछ ली जाती है। और अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा इंटरमीडिएट होता है तो कौन सा इंटरमीडिएट आएगा, इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है और ये है इसकी मैकेनिज्म। जो फटाफट देख लीजिए, अपन ने लिया एमाइड, उसके साथ ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं अपन, तो एन ब्रोमो एसिटेमाइड अपन को मिलता है, जिसमें से अगर अपन HBr निकाल देते हैं तो अपन को नाइट्रीन इसका इंटरमीडिएट प्राप्त हो जाता है और नाइट्रीन के अंदर इसमें रीअरेंजमेंट होता है, जिससे अपन को मिथाइल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है और इसकी KOH से रिएक्शन कराने पर अपन को प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन अपन को मिल जाती है। तो ये थे आपके 3 इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल, बेंजाइन और नाइट्रीन। इस तरीके से अपने 5 इंटरमीडिएट जो है वो ख़त्म होते हैं। अपने 5 इंटरमीडिएट कौन कौन से थे, 6 इंटरमीडिएट थे अपने, 6 के 6 ख़त्म होते हैं। अपने पास थे कार्बोकेटायन, ये 6 इंटरमीडिएट थे अपने कोर्स में, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, एरीन और नाइट्रीन। ये 6 के 6 अपने इंटरमीडिएट जो है वो हो चुके हैं। तो अपन ने क्या क्या देखा, इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स, रिएक्टिविटी, रिएक्शंस और फॉर्मेशन। अब अपने इसमें एक टॉपिक बचता है आइसोटॉप इफेक्ट और फॉर्मल चार्ज। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।